हेलो मेरे जाबाज बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि अब अच्छे होंगे। धीरे धीरे आपका टेंशन दूर होने वाला है क्योंकि फाइनली आपका प्रोविजनल आंसर की आ चुका है, वेबसाइट पर शो करने लगा है। कल शाम से ही आपका ट्वीट वगैरह आ गया था जगदीश कुमार जी का, लेकिन अभी तक शो नहीं कर रहा था। पूरी रात कितने बच्चे तो सोए नहीं रात भर। ऐसा भी करना अच्छी बात नहीं है। एक तो उनको ट्वीट डालना था, ट्वीट कर दिया, उसके बाद हल्ला मच गया चारों तरफ। उसके बाद आप देखे ही हैं, पूरा रात भर आप कितना रिफ्रेश किए होंगे, वेबसाइट पे विजिट किया होगा, लॉगिन आईडी किया होगा, सबकी वही दिक्कतें परेशानी। लेकिन जैसा कि सुबह बोला था मैंने कि आपका देखिए दोपहर तक आ जाएगा, तो आ गया है दोपहर तक। लेकिन पूरा पूरा खुशी का पल नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभी तक प्रोविजनल आंसर की मीन्स एनटीए के द्वारा ही जारी की गई है, जो उनके हिसाब से क्वेश्चन आईडी और उसका सही आंसर। आपकी रिस्पॉन्स शीट अभी नहीं आई है। इसकी आने की संभावना शाम तक, मान के चलिए शाम तक दे दें तो अच्छी बात है। लेकिन वही अब आ रहा है कि 2 दिन का तुम समय दिए हो कि 29 और 30 को आप क्लेम कर सकते हो। 29 तो ऐसे ही निकल गया, बचा 30। क्या करेगा आदमी एक दिन में। खैर कोई नहीं, फिलहाल अभी आपके लिए यहाँ पे एनटीए के वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखेंगे प्रोविजनल आंसर की फॉर सीयूटी यूजी 2023। रीड मोर पे करेंगे तो खुल के आपके सामने सामने आ जाएगा। और ये पूरा 704 पेज में आया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा अभी तक जितने शिफ्ट में फेजेस में आपके एग्जाम्स हुए हैं तो उनका पूरा ये क्या है, आंसर की है। अब क्या इसमें समझ में नहीं आएगा। देख रहे हैं, वैसे हर चीज को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं कि आज बोल के कल रिलीज कर रहे हैं। रिलीज भी किए तो कुछ ठीक से समझ में आ रहा, भैया क्या है ये, क्या करके आए हैं। 2 4 10 क्वेश्चन आपको याद हो तो ठीक है। यहाँ पे पूरा आईडी दिए, आईडी के फॉर्म में। क्वेश्चन तो याद नहीं, आईडी किसी को याद रहेगी। खैर क्या है इनके पीछे जानने का, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। ये क्या है कि आपकी क्वेश्चन आईडी है, ठीक है ना, जो आप लेफ्ट साइड में देखोगे ना, 2 2 का ये अपना है ना, तो ये लेफ्ट साइड में क्या है, ये क्वेश्चन आईडी है। ठीक है, अब जैसे जिसका पेपर 21 मई 2023 को रहा होगा, पहले दिन जब पेपर शुरू हुआ था, पहले शिफ्ट में जिसका इंग्लिश का पेपर रहा होगा, ये है उसका क्वेश्चन आईडी। यानी पहला क्वेश्चन का आईडी ये होगा, ये उसका सही आंसर। 4 ऑप्शंस रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहा होगा। यानी ये क्वेश्चन जैसे आपका है, यहाँ पे जब आईडी आप मैच करेंगे ना तो उस लाइन से ये आईडी क्वेश्चन आईडी रहेगी। जैसे 50 क्वेश्चन है आपके तो 50 क्वेश्चन की आईडीज होंगी। तो हर एक क्वेश्चन की आईडी है, हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी हम लोग आईएएस पीसीएस का इतना एग्जाम दिए, इस तरीके से कभी कोई आंसर की नहीं आई जिस तरीके से ये जारी कर रहे हैं। ठीक है, आराम से तुम दे देते क्वेश्चन 1 का बी, क्वेश्चन सी का 3, क्वेश्चन 5 का डी, इस तरीके से आता है आंसर की वगैरह भी। ठीक है, तो ये आईडी देनी है भाई साहब। तो हर एक आईडी का अपना अपना क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका सीरियल नंबर के हिसाब से ये जो आपका आया था उसमें। ठीक है, तो उसी तरीके से ये आपका जनरल टेस्ट का है उसी दिन का। ठीक है, फिर उसी दिन आपका ये एक्सेप्ट इन दी मीडियम वगैरह ये सारी चीजें। तो ये आप क्या करोगे, अभी तो ये किसका है, एनटीए वालों का। हर एक पेपर का आप देखोगे ना, हर एक पेपर का अपना अलग अलग शिफ्ट वाइज, जिस दिन आपका शिफ्ट होगा उसमें आप अपना सर्च करके देखोगे। आपका जो शिफ्ट में रहेगा, आप में भी लिखा होगा कि आपका अगर 22 तारीख को था या 21 तारीख को था या 23 तारीख को था, जिस भी तारीख को आपका पेपर रहा होगा वो देखिएगा। ठीक है ना, और आपका क्या सब्जेक्ट है, कोड देखिएगा, फिर उसके बाद मिलाइएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स शीट आपकी अभी आना बाकी। रिस्पॉन्स शीट आएगी और उस रिस्पॉन्स शीट से आप मैच करना बैठोगे। जैसे आपका हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री आप देखोगे, ये वाली आपका क्वेश्चन, ये इसकी आईडी। फिर आपको जो लगेगा कि नहीं मेरा ये सही है, यहाँ पे इसके हिसाब से गलत है, तो फिर आप उसको क्लेम वगैरह करोगे। और क्लेम करना के लिए आप देखिए उसमें भी आपसे पैसा लिया जा रहा है, 200 रुपये पर क्वेश्चन। तो भी देखो, अब आज तक तो यही काम होगा, इसी का ही। फिर उसके बाद आप क्लेम वगैरह करोगे। कब कैसे होगा सारा लेट लतीफ़ी है, बस फाइनली हो जाए, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकले, फिर उसके बाद रिजल्ट वगैरह आए, तो सब ऐसे ही चल रहा है। बाकी अब देखते हैं, शाम तक इंतजार करते हैं। फिलहाल आपकी रिस्पॉन्स शीट आए, फिर उसके बाद आप मैच करिएगा। जैसे आपका जो भी होगा ना, जनरल टेस्ट आपका अगर 22 तारीख को आपने जनरल टेस्ट दिया है तो इसका पूरा आप या तो एक टैब में अलग खोल लीजिएगा या तो इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, अपना रिस्पॉन्स शीट का प्रिंट आउट, फिर मैच करके आप चेक कर सकते हैं, अपना स्कोर जान सकते हैं। तो ये एक रॉ स्कोर होगा, फाइनल स्कोर भी नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप मिला लिए इतना बन रहा फाइनल हो गया। इसके बाद फिर आपका आएगा फाइनल
आंसर सीट का आपका फाइनल आंसर। फिर यहाँ पे कहीं कहीं आप देख रहे होंगे ना ड्रॉप वगैरह भी इन्होंने लिखा, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस कुछ ड्रॉप हो गए, ड्रॉप इन द सेंस कि ये गया क्या नहीं दिखा, कहीं कहीं आप देखोगे ड्रॉप। तो ड्रॉप का मतलब यही है कि क्वेश्चंस उनके हिसाब से, ठीक है ना, आप उनके हिसाब से क्वेश्चन कुछ गलत हुए होंगे, उसका आंसर कुछ और रहा होगा, और आपने अगर उस पर सही मतलब कुछ भी कर दिया है, कुछ टिक मार दिया है, तो उसका नंबर आपको मिलेगा। यानी एनटीए की तरफ से वो गलत था, लेकिन आपने अगर उसको क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, अपना आंसर दे दिया है, तो उसका नंबर वगैरह आपको मिला, और नहीं किया है तो उसके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें देखोगे कुछ आपके आंसर शीट्स में ड्रॉप आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ी अपडेट थी, काफी बड़ी अपडेट थी। और यहाँ पे फिर आप देख रहे होंगे बच्चों, सीयूटी सामर्थ्य पे देखिए उन्होंने अपडेट कर दिया है। आपकी वेबसाइट सीयूटी सामर्थ्य पे जाओगे तो वही प्रोविजनल आंसर की इनका आ चुका है, जो 29 तारीख को आज ही आया है। तो वही सेम टू सेम जो एनटीए के वेबसाइट पे आप देख रहे हो ना, वही सेम टू सेम है। तो ऐसा नहीं कुछ वहां पे कुछ यहाँ पे कुछ, सेम है दोनों का। तो वही अब हर जगह इनका दिखने लगा है, एनटीए पर भी और यहाँ पर भी। एनटीए पे तो अपना रहेगा ही, क्योंकि वही मेन आपका ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है, और ये आपका सीयूटी सामर्थ्य पे भी उन्होंने डाल दिया है। फिर उसके बाद शाम तक जैसे ही आपका रिस्पॉन्स शीट आती है, जैसे ही अपडेट मिलता है, चेक करते रहिएगा आप लोग भी। ये आप अपने खुद के लॉगिन जब करोगे ना, वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्स शीट वगैरह दिखेगी, तो वहाँ से फिर आप अपना लेके प्रिंट आउट वगैरह करके जैसे भी होगा आप मैच कर सकते हो और अपने आंसर्स को जान सकते हो क्या आपने सही करके आए थे। बाकी अपडेट आपको जैसे मिलेगा तुरंत हम अपडेट करेंगे आपके लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए ताकि समय पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।